नमस्कार साथियों, मैं ए.के. ढिल्लन आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। काफ़ी दिन से मेरे पास काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे और एक दो बच्चों की कॉल भी आई है कि भैया ये बताइए कि यूपी पुलिस के लिए जो हम मॉक लगाए वो ऑफलाइन लगाए या ऑनलाइन, और बेस्ट मॉक कौन सा होगा हमारे लिए, और हमारी मॉक में स्पीड नहीं बन रही, स्पीड कैसे बनाए। तो यही 2-3 क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन का आपका मैं जवाब देता हूँ। पहला क्वेश्चन कि मॉक ऑनलाइन दें या ऑफलाइन। भाई ऑनलाइन दे ऑफलाइन ये तो बताओ। भैया पहली बात तो ये, अगर आप लोग ऑफलाइन मॉक दे रहे हो तो उसकी बात तो बात में करेंगे, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, आजकल बच्चे ज़्यादातर ना ऑनलाइन दे रहे हैं। ऑनलाइन में दिक्कत कुछ नहीं है, दो ऑनलाइन। ये नहीं है कि ऑनलाइन जो मॉक दे रहे हैं वो मॉक बेकार है, मॉक सभी अच्छे हैं। ऑनलाइन में क्या दिक्कत है, ऑनलाइन में ना तुम लोग ना 120 मिनट में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। भाई टाइम ले रहे हो पूरा 120 मिनट, 120 मिनट में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो 150। अब 150 में से कितने क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो बात इसकी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको टाइम मिल रहा है पूरा 120 मिनट। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो। अब ऑनलाइन में दिक्कत क्या है, ऑनलाइन में ये मान कर चलो ये गोला है 1, ये 2, ये 3। अब हमने इस क्वेश्चन का आंसर दिया, गोला भरा हमने, गोले में हम एक करें क्लिक टिक, और क्लिक करने के बाद हमारा गोला भर गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट कर दिया, फिर करा ऐसे ही ऐसे ही। तो हमें ना गोला भरने में हमें यहाँ पर ऑनलाइन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ऑफलाइन में क्या दिक्कत है, ऑफलाइन में अगर तुम इस गोले को ऐसे ठीक से भरोगे ना, ऐसा ऐसा अच्छे से भरोगे, तो एक गोला भरने के लिए कम से कम आपको 5 सेकंड चाहिए, कम से कम 5 सेकंड। 1 सेकंड में गोला नहीं भर सकते कि ऐसा भर दिया, क्योंकि गोला हमें ठीक से भरना होता है, ना तो हम उसके बाहर निकाल सकते और ना उसे इनकम्प्लीट छोड़ सकते, पूरा का पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा ऐसे। तो जो बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑनलाइन मॉक दे रहे हैं वो बच्चे एक काम करें, भैया ऑनलाइन तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 120 मिनट में अटैम्प्ट मत करो, 105 मिनट का टाइम लो। कितने का? 105 मिनट का। वो क्यों भैया, जब तुम लोग ऑफलाइन एग्जाम दोगे ना, क्योंकि पेपर तो ऑफलाइन है, ऑनलाइन तो है नहीं। भाई यहाँ तो तुमने बैठ कर दे दिया ऑनलाइन, चलो भैया हमने यहाँ तो दे दिया ऑनलाइन, यहाँ तो तुम्हें मिल गई 120 मिनट, वहाँ पे 105 मिनट क्यों? 15 मिनट हमने क्यों काट दी ये बताओ? मैंने 15 मिनट माइनस क्यों कर दी? इस 15 मिनट पर ध्यान देना। ये जो भैया 15 मिनट है ना, ये गोले भरने के लिए, वहाँ तुम्हें गोले भरने हैं, वहाँ तुम्हें क्लिक नहीं करना कि क्लिक करा और निकल गए। भैया क्लिक तो तुम 1 सेकंड में कर दोगे, टक जैसे करोगे निकल गए। वहाँ तो गोले भरने पड़ेंगे, और गोला तुम 1 सेकंड में नहीं भर सकते। भैया अगर किसी ने 150 में से 130 अटैम्प्ट कर दिए, तो 130 गोले भरने के लिए 130 गोले भरने के लिए तुम्हें कम से कम 15 मिनट चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम 130 गोले ऐसे ही भर दोगे। तो इसलिए मैंने कहा, अगर जो बच्चे ऑनलाइन मॉक दे रहे हैं वो 105 मिनट का टाइम लगाए अपना, 105 मिनट लगाओ, उसके बाद बंद कर दो। 120 मिनट का टाइम लगा रहे हो, उसके बाद खुश हो रहे हो, ये खुश हो रहे हो कि हमने तो 120 मिनट में इतने अटैम्प्ट कर दिए, हमारा तो स्कोर ही आ गया, अच्छा आ गया। भैया जब ऑफलाइन दोगे ना तो तुम्हारा टाइम कम पड़ जाओगे, इस बात का ध्यान रखियो। ये बात तुम्हें कोई नहीं बता रहा, बस चल रहे हैं धड़ाधड़ ऑनलाइन मॉक चल रहे हैं, ऑनलाइन दो। भैया वहाँ गोले भी भरने पड़ेंगे। ये एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं है, ये एग्ज़ाम तुम्हारा ऑफलाइन होगा। तो इसलिए अगर जो बंदा ऑनलाइन मॉक दे रहा है वो 120 मिनट ना लो, अपनी 105 मिनट में दो, 15 मिनट छोड़ दो। अब देखो 105 मिनट में तुमने कितने अटैम्प्ट करे, जितने 105 मिनट में अटैम्प्ट कर पा रहे हो ना ऑनलाइन में, ऑफलाइन में भी इतने ही होंगे, क्योंकि 15 मिनट गोले भरने के लिए तुम्हें चाहिए। और जो बंदा ऑफलाइन दे रहा है वो भी 105 मिनट लगाए। ये मत सोचना हम 120 मिनट में देंगे, 105 मिनट का टाइम लगाओ। 15 मिनट छोड़ कर चलनी है तुम्हें, 15 मिनट छोड़नी है भैया तुम्हें गोले भरने के लिए, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें गोले भरने हैं। तुम्हारी वे बायोमेट्रिक करेंगे, साइन भी करेंगे टीचर वगैरह, तो 15 मिनट तो भैया उसमें लग जाओगे गोले भरने में। तो तुम्हें जो मॉक देना है, चाहे ऑनलाइन दे लो, वो तुम्हारी मर्जी है, चाहे ऑफलाइन दे लो, 105 मिनट में देना है, 120 मिनट में नहीं देना। जो बंदा 120 मिनट में मॉक देगा वो देख लेना, जब एग्ज़ाम आएगा ना, जिस दिन एग्ज़ाम में बैठ जाओगे, जब बता दियो कि भैया हमने तो 120 मिनट वहाँ करा था, और यहाँ तो हम 120 मिनट में कर रहे थे कितने अटैम्प्ट, यहाँ तो हम कर ही नहीं पाए। भैया अगर तुमने 120 मिनट में ऑफलाइन एग्जाम में पूरे अटैम्प्ट कर भी लिए, तो गोले कब में को भरोगे बताओ? गोले भी तो भरने भैया हमें ही है, भगवान तो गोले भरना आने नहीं कि भैया आ जाओ हमने तो कर दिया भगवान गोले भैया गोले भी तो उसी टाइम के अंदर भरने हैं। और ये कम से कम 130 अटैम्प्ट भी करेगा हर बच्चा, 130 120 के बीच में अटैम्प्ट कर पाएगा, तो 120 गोले भी तो भरने पड़ेंगे। तो भैया ऑनलाइन लगाओ या ऑफलाइन लगाओ, 105 मिनट लेनी है, 15 मिनट छोड़ कर चलनी है। जो बंदा ऐसी स्ट्रेटेजी से काम करेगा उसकी स्पीड तो बन जाएगी खुद से ही। और जो बंदा 120 मिनट में लगा होगा ना, तो यहाँ तो तुम चाहे 150 भी अटैम्प्ट कर लो, वहाँ ना हो पाने के।
और कर लो तो मुझे बता दियो। अगर मेरी बात है कोई झूठ साबित कर देवे कि नहीं ये तो भैया झूठ है, कि नहीं ऐसा नहीं होने का, हम तो अटैम्प्ट कर देंगे, तो भैया बता दियो। मेरे से मिलना आ जाइए, मैं अपना नंबर दे दूंगा। मुझे झूठा साबित करके दिखा दूँ कि ना 120 मिनट बहुत है, हम तो गोले भर लेंगे इसमें। भैया 105 मिनट ही करनी पड़ेगी, 15 मिनट छोड़ कर चलना। अब 105 मिनट में करने तुम्हें 150 अटैम्प्ट, फिर देखो 150 में कितने कर रही हो, और 105 मिनट में करो और 30 मौक लगा लो पेपर से पहले, स्पीड खुद बन जाएगी। ये ऐसे ही करना है, ध्यान रखना। 120 मिनट से किसी को नहीं करना, 105 मिनट। तो ये तो हो गया तुम्हारा। अब चाहे तुम ऑनलाइन लगा लो या ऑफलाइन लगा लो, मैंने भैया दोनों को बता दिया। ऑनलाइन लगाओ तो भी 105 मिनट, ऑफलाइन लगाओ तो भी 105 मिनट, 120 मिनट मत लो। अब आते हैं बेस्ट मॉक कौन से हैं भैया। अगर भैया तुम ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो तो भैया तुम्हारा मन करता हो RWA का ले लो, मन करता हो एग्जामपुर का ले लो, वो तुम्हारी मर्जी है। दोनों ही ठीक है अपने अपने लेवल में, ऐसा नहीं है कि किसी का लेवल इतना ज़्यादा है किसी का लेवल इतना कम है, कोई सा ले लो। अगर बात आई ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन के लिए भैया मैं तुम्हें दो बताऊंगा। या तो तुम किरण का ले लो, किरण का मॉक भी अच्छा है, या फिर तुम ले लो यूथ कंपटीशन का, यूथ वालों का। दोनों में से कोई सा ले लो। मैं दोनों के दोनों चेक करे थे एक दिन, दोनों का लेवल अच्छा है। तो या तो किरण ले लो या यूथ कंपटीशन का ले लो मॉक, जो जिन्हें देना है ऑफलाइन। और जिन्हें देना है ऑनलाइन भैया वो है तो RWA ले लो, तुम्हारी मर्जी है, या फिर एग्जामपुर ले लो। क्योंकि मुझे तो भैया इन दोनों चैनल से कोई मतलब है ना तो मेरा RWA चैनल, ना मेरे एग्जामपुर चैनल, ना मेरे इस रिश्तेदार कोई से भी, ना मेरे ये रिश्तेदार कोई से भी कि ना फ़ायदा हो जाएगा। मैं तो बता रहा हूँ, जिसको अगर ऑनलाइन देना तो इन दोनों में से एक ले लो, जिसको ऑफलाइन देना वो इन दोनों में से एक ले लो, मर्जी तुम्हारी है, लेकिन टाइम इतना ही देना है। अब आई बात स्पीड की कि हमारे भैया स्पीड नहीं बन रही, हम दे रहे हैं, स्पीड कैसे बनेगी। तो स्पीड के लिए भी मैंने बता दिया, तुम्हें यही करना है। 120 मिनट ना 105 मिनट देनी है, फिर देखना तुम 105 मिनट में तुम लगाओ, स्पीड धीरे धीरे बनेगी। और क्या करना है, एक सबसे ज़रूरी चीज़, स्पीड बनेगी कैसे। अब तुम ना रीजनिंग, पहले मैं तुम्हें रीजनिंग का बताता हूँ, रीजनिंग में क्या है। रीजनिंग में जब तुम रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिलेंगे स्टेटमेंट के, कि लिखा होगा कि स्टेटमेंट सा दे देंगे बड़ा सा, कि बताओ इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ये क्वालिफाई होनी चाहिए, मतलब ये तुम्हारे अंदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए क्या, कि 12th में इतने परसेंटेज हो, 10th में इतने हो, ग्रेजुएशन में इतने हो, इतने नहीं है तो 50% डिस्काउंट मिलेगा, इतने नहीं है तो 50% छूट यहाँ मिलेगी, ऐसे करके वे क्वेश्चन सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करने हैं। अगर वे क्वेश्चन कोई भी बच्चा सोल्व करने बैठ गया तो एक क्वेश्चन कम से कम तुम्हारा 2-3 मिनट खा जाओगा, और उससे अगर सोल्व भी ना हो भी हो, क्योंकि उसमें 3-4 स्टेटमेंट देकर रखा है। तो उन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के चक्कर में नहीं पड़ना। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि तुम्हें क्वेश्चन देखने के बाद तुरंत ये पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन हम पे हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो कर दो, नहीं हो रहा तो तुरंत आगे निकल जाओ। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए 2 चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। एक तो ये कि हमें पढ़ना क्या है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ भैया, इस बात को ध्यान रखना, पढ़ना क्या है और क्या नहीं, और छोड़ना क्या है। एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम में पढ़ना क्या है, और एक ये पता होना चाहिए एग्ज़ाम में छोड़ना क्या है। ये नहीं कि बुक उठा लो सब कुछ ही पढ़ लो, हमें अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड ही पढ़ना चाहिए। जो हमारे एग्ज़ाम में नहीं आना उसे नहीं पढ़ना, बिना मतलब टाइम पास नहीं करना। तो एक तो ये पता होना चाहिए, और एक ऐसा ही एग्ज़ाम में कि हमें कौन सा क्वेश्चन तो करना है भाई, कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन नहीं करना। ये तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने के तुरंत बाद तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए। भाई हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, अगर हमें पढ़ने के बाद ये लगा कि हम इसे कर रहे हैं तो सोल्व कर लो। अगर तुम्हें लग रहा नहीं कर रहे तो छोड़ कर निकल जाओ, क्योंकि उसमें तुम्हें 150 क्वेश्चन मिलेंगे, एक ही क्वेश्चन नहीं मिलना। कभी एक ही क्वेश्चन पर लटके रह जाओ कि हम नहीं, हम तो इसे सोल्व कर कर आएंगे, इसे सोल्व कर कर आएंगे, और वो क्वेश्चन तुम्हारी ऐसे एक क्वेश्चन तुम्हें 4-5 मिल जाइए, अरे एक क्वेश्चन तुम्हारा 3-4 मिनट खा जाइए, बस सारा सारा टाइम यहीं लग जाएगा इन 4-5 क्वेश्चन में। तो मैं बता रहा हूँ सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, ये पता होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन छोड़ना है, और इसका पता लगेगा तुम्हें खुद से कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन पढ़ने के बाद नहीं आ रहा। जो नहीं आ रहा ना उसे तुरंत छोड़ दो, निकल जाओ, क्योंकि हो सकता है उसके बाद आसान क्वेश्चन मिल जाए। क्योंकि ऐसा ना रखते कि शुरू में आसान रखेंगे फिर बाद में हार्ड रखेंगे। ये तो भैया कोई सा भी हार्ड हो सके, पहला क्वेश्चन ही हार्ड दे देवे, बच्चे पहले में ही लग जावे, पहले भी क्वेश्चन में 3 मिनट लगा दी, दूसरे में 2 लगा दी, तीसरे में फिर 3 लगा दी। ऐसा नहीं करना भैया। तो मैं तो रीजनिंग में स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि हिंदी और जीएस इसमें तो कुछ करना नहीं, इसमें तो पढ़ा तुमने अगर आ रहा है तो तुम कर दोगे, नहीं आ रहा तो सोल्व थोड़ा ना करोगे हिंदी की बैठ के कि नहीं क्यों नहीं आई हो,
हम तो सोल्व करेंगे भाई। जीएस का क्वेश्चन में नहीं आ रहा भाई, सोल्व करते हैं, संविधान का आर्टिकल सोल्व करेंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। अरे आ रहा होगा तो आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो छोड़ कर निकल जाओगे। दिक्कत है रीजनिंग और मैथ की। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, सॉरी मैथ के 20 क्वेश्चन आओगे और रीजनिंग के लगभग 55। उसमें नहीं फंसना उनके जाल में, क्योंकि उसमें भी ऐसे क्वेश्चन जरूर डाल कर देंगे जो जिनकी कैलकुलेशन, मैथ के भी ऐसे देंगे जिनमें कैलकुलेशन बहुत सारी होगी। रीजनिंग में भी एक दो देंगे जिनकी स्टेटमेंट बहुत सारे बड़े बड़े होंगे, 4 स्टेटमेंट देंगे वो तुम्हें कि बताओ ऐसी कंडीशन बना कर देंगे, ये कंडीशन होती तो क्या होता, ये होगी तो क्या होगा। अरे भैया बाद में देख लेंगे जो होगा, पहले वे देख लो जो क्वेश्चन हम कर लेंगे। कभी तुम्हें देखने के चक्कर में वे भी ना हुआ हमारे पे। तो ध्यान रखियो, पेपर अटैम्प्ट ऐसे ही करना है, इस बात का ध्यान रख लियो। मॉक भी ऐसे दिया करो क्वेश्चन में, अगर मॉक ऐसे दे के देख लो जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर स्पीड ना बन जा, स्पीड बन भैया, स्पीड हो गई क्या, स्पीड ये हो गया कि अगर हमें ये पता लग जाए ना कि हमें छोड़ना क्या, तो स्पीड तो खुद बन जाएगी भाई। जब हमें ये पता लग गया कि हमें ये क्वेश्चन करना नहीं है, हमें तो अगले वाला करना, अगले वाला आसान है तो कर लोगे, फिर तुम 150 खुद ही अटैम्प्ट कर लोगे, और 150 कर लोगे तो स्पीड बनी बनाई। दिक्कत तो ये आ रही है कि हम क्वेश्चन में फंस जावे, सुई तो पूरी की पूरी निकल जावे, हम तो 150 पर तक पहुँच भी नहीं पा रहे। तो भैया इस चीज़ को अपने आप से देखो कि पढ़ने के बाद कि हमें कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और कौन सा क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा, छोड़ दो, तुरंत निकल जाओ। अरे 2 4 10 5 क्वेश्चन छोड़ भी दे तो कौन सा आफत आ गई, क्वेश्चन तो 150 है, कोई और सा कर, हमें तो सिलेक्शन लेना है। हमें ये थोड़ा ना कि नहीं, हमें तो पूरे में से पूरे नहीं करने के, जब तक मैथ में तो हमारा सिलेक्शन नहीं होने का। अरे छोड़ दो 2 4 को, रीजनिंग में छोड़ दो 4 5 को, क्या दिक्कत है, हिंदी में कर लो, जीएस में कर लो, बस सिलेक्शन ही तो लेना, वर्दी मिल जाए बल्ले बल्ले, बाद में करते रहिए सोल्व बैठे हुए मैथ को। जब घर आ जाओगे पेपर में मत फंसना, नहीं मॉक में फंसो, इसी तरह से करो, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाओगा। और कॉन्फिडेंस अगर तुम्हारा मॉक में बढ़ गया तो समझो एग्जाम में भी खुद से बढ़ जाओगा भैया। तो भैया मैं तो यही कहूँगा ऐसे करके देख लो, करके 2 मेरे कहने से जैसे मैं बताया ऐसे तुम 5 मॉक लगा लो। 5 मॉक लगाने के बाद अगर कोई ये कह देगा कि भैया मेरी स्पीड ना बन रही, तो मुझे आकर बता दियो, और अगर बढ़ जाए तो भी बता दियो, कभी ना बताओ। तो भैया इस तरह से क्वेश्चन, इस तरह से मॉक लगाओ, अपने आप स्पीड बन जाओगे, अपने आप तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और इसका 105 मिनट का स्पेशल में ध्यान रखना, ये बात कोई नहीं बता रहा, मैं तुमसे बता कर जा रहा हूँ, क्योंकि भैया एग्जाम मैंने बहुत सारे दे रखे हैं, गोले भरने में टाइम लगा। देखो कभी कोई ये बोलता हो कि गोले भरने में टाइम लगता, और एक काम और करना, मार्केट से जाकर ओमार शीट लेकर आ जाना, पहले 4 5 ही ले आओ, गोले भर कर देख तो ले, प्रैक्टिस से हो जाओगी। गोले भरना वहाँ पर, गोले भरने में जैसे हाथ दर्द करने लगा है यहाँ से, यूँ यहाँ से गट्टा दर्द करने लगा है, क्योंकि हमने आपसे पहले तो गोले भरे नहीं, अभी तुम सिर्फ क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, और वहाँ तो जल्दी जल्दी करोगे तो नू ऐसे भैया हो जा। और ये भी ध्यान रखना इससे बाहर ना निकल जा, इससे बाहर निकलेगा तो क्वेश्चन गलत, जो गोला गलत हो गया, इसका भरने कोई फायदा नहीं है। और इसमें कुछ छूट गया तो गलत, तो हमें तो पूरा कहिए मान के चलो ये गोला, हमें तो ऐसा भरना पड़ा अच्छे से, ना तो भैया बाहर निकल जा और ना भैया वो रह गया तो भी नंबर नहीं मिलना, और थोड़ा सा भी ऐसा लिकट गया तो भी नंबर नहीं मिलना। काट तुम इसे सकते नहीं कि दोबारा फिल कर दोगे। तो इस बात का ध्यान रखो, 2 4 ओमार लियो मार्केट से, प्रैक्टिस कर लो उन पर भी 1 2 बार। भाई तुमने 5 पे भी कर लिया, आदत तो पड़ जाएगी। गोले कैसे भरने हैं 150, और 150 गोले भर कर देख लो एक बार मेरे कहने से, टाइम लगा कर देखो उसमें से कि तुम 120 गोले कितनी मिनट में भर रहे, फिर बता दियो मुझे कि हाँ भैया झूठ बोल रहे थे, हमने तो 120 गोले हमने तो 5 मिनट में भर दिए। भर कर दिखा दो, कोई 5 मिनट में भर देगा 120 गोले। भाई 120 अटैम्प्ट तो कर ही लोगे तुम भी, कोई 130 करेगा, तो 5 मिनट में थोड़ा ना भरे जाओगे। और ये जो टाइम है 15 मिनट है, उसमें से तो काटना, इसमें से 120 मिनट में से ही, ये तुम्हें 15 मिनट में कहूँगा लो भैया 120 मिनट तो मैं तुम्हें दे दी, अब पेपर पूरा हो गया, अब बैठ गए हम, अब एक काम करो तो भर लो, तुम्हें 15 मिनट और दे दी, गोले भर लो। ऐसा ना कहने के जहाँ 2 घंटे पूरे हुए तुरंत छीन लेंगे तुम्हारे हाथ में, सलाह भैया ओ मार दो अपनी, ओ मार दो, कभी गोली भी ना भर पाओ, फिर 12 कर रहो यार हमने तो यार क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर लिए थे, हम तो गोली ना भर पाए, या फिर नु कह दो यार हम तो गोले भरने में रह गए, हम तो क्वेश्चन अटैम्प्ट ना कर पाए। तो भैया अपनी स्पीड पहले से बनाकर चलो, ध्यान रखो मॉक कैसा लगाना, 105 मिनट में लगाना, ऑनलाइन लगा लो या ऑफलाइन, वो है तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें सारा का सारा खेल बता दिया क्या खेल है। एग्जाम में भी ऐसी होगा जैसे तुम घर करोगे, तो पहले प्रैक्टिस कर लो बढ़िया सी, कि बोला तुम छक्का मार दो, कभी वहाँ यॉर्कर आ जाए तो तुरंत क्लीन बोल्ड ही हो जाओ। ध्यान रखिए वहाँ यॉर्कर भी घुस जा, रिवर्स स्विंग होकर अंदर विकेट में, अगर ऐसा तैयारी करोगे ना तो ना घुसने की, अगर 120 मिनट से करोगे तो अंदर घुस जाओगे, फिर कहिए हम पे तो कुछ हुआ ही ना, हम तो अटैम्प्ट ही ना कर पाए, हमारा तो टाइम ही निकल गया। वो मैंने बहुत देखे हैं ऐसे क्या बोलते बाहर आकर कि हम ना कर पाए अटैम्प्ट, हमें तो यही ना पता लगा भैया टाइम कब में को निकल गया, हम तो क्वेश्चन सोल्व ही कर रहे थे बैठे हुए। तो ये 2 चीज़ ध्यान रखना है, एक तो क्वेश्चन कौन सा पढ़ के कौन सा छोड़ना है कौन सा नहीं, और एक
गोले का ध्यान रखना है कि हमें गोले भरने हैं तो हमारे पास टाइम बचना होना चाहिए। ये नहीं कि नहीं गोले बाद में देख लेंगे, गोले इसके बीच में भरने हो गए। तो ठीक है भैया, अगर ये तुम्हें स्ट्रेटेजी अच्छी लग रही हो तो भैया वीडियो को लाइक कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। फिर आऊँगा तुम्हारे सामने एक आध स्ट्रेटेजी और लेके।